हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नई सुबह के साथ आप सभी को मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ताम झाम से बारिश आने वाली है। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि निकल जाऊँ मैं और अनुषा के पापा। तो अनुषा ऊपर से मुझे देख रही है बिकॉज़ उसे पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अनुषा का जो आपको पता ही है, थंबनेल पढ़ के आप लोग को पता ही चल गया है, आज अनुषा का मुंडन सेरेमनी है। तो उसके लिए कुछ सामान लेने जाना है, लेकिन जाते टाइम ही बारिश शुरू हो गए हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, मौसम का हालत बहुत ख़राब है बट जाना है। ये भूल चुके थे हम पहले, नहीं तो मैं पहले ही लेके आती। आज भूल गए हैं, इसलिए इतना अनुषा के पापा गुस्सा कर रहे थे, क्यों नहीं पहले से याद किया। तो क्या कर सकते हैं, हालत ही ऐसा था कि मुझे याद ही नहीं रही। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, उसके बाद दुकान पे जाएंगे, कुछ सामान लेना है, उसके बाद घर आ जाएंगे। बिकॉज़ बहुत जल्दी मुझे करना है। अनुषा का ऐसे भी अगर लेट हो जाएगा, उसे नहाने में भी लेट हो जाएगा। मुंडन करने के बाद ही हम लोग के यहाँ पे नहाते हैं। तो घर पे आने के बाद मैं अनुषा को टोपी पहना रही थी कि उसे आदत हो जाए कि इसके बाद तुम्हें टोपी पहनना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती ऐसे ही तुम बाहर निकलो। तो इसीलिए मैं उसे टोपी पहना रही थी। उसके बाद उसे मैं लंच करवाई, बिकॉज़ आज उसने अभी तक नहाया नहीं है। तो मुंडन सेरेमनी के बाद ही वो नहाएगी। तो खाना खा के वो सो चुकी थी। तो मुझे लगा कि जो उसे के बाल काटने आएंगे वो पहले ही आ जाएंगे, लेकिन इतना लेट आए हैं वो। तो तब तक वो उठ चुकी थी और ये देख सकते हैं वो इतना रोई कि मैं क्या ही बताऊं। और उसको तो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो रहा था मेरे लिए। आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है उस टाइम पे। बट उसके बावजूद भी आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रिचुअल है 18 मंथ के पे जो हम लोग मुंडन सेरेमनी करते हैं बंगाली में, तो उनमें क्या होता है, हम लोग जाते हैं तारकेश्वर मंदिर में, जो मुंडन सेरेमनी वहाँ पर ही होता है। फिर बाल जो होते हैं, बाल काटने के बाद हम लोग वहाँ पे शिव जी को, वो शिव जी का टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग अर्पण करते हैं उनके नाम पे। लेकिन आज जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी चल रहा है सावन का महीना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम पे वहाँ पे जाऊँ और क्राउड में इंक्लूड हूँ। मुझे पता नहीं है सब लोग देख के क्या बोलेंगे कि ये घर पे क्यों हो रहा है मुंडन सेरेमनी, जिनको पता है इस बारे में। लेकिन मैं नहीं चाहती थी इस कोविड के सिचुएशन में मैं बच्ची को लेके इतना क्राउड सिचुएशन में जाऊं, जहाँ पे मेरे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए हम लोग घर पे ये जो मुंडन सेरेमनी है ये कर रहे हैं। उसके बाद अनुषा के पापा जाएंगे 31 जुलाई को, सावन के जो महीने में 31 जुलाई को जा रहे हैं वो तारकेश्वर मंदिर पे। वहाँ पे अनुषा के जो बाल है वो वहाँ पे शिव जी को अर्पण करेंगे। इसके लिए हम लोग घर पे ये मुंडन सेरेमनी कर रहे हैं। लेकिन जो सोच रहे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आप लोगों को तो जाना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन। मुझे जो ठीक लगता है मेरी बच्ची के लिए, मैं वही करना पसंद करूँगी। और उसके बाद आप धीरे धीरे पता चलेगा क्या क्या हुआ है इस टाइम पे। तो उसे कुछ भी मैं दे रही थी, वीडियो दिखा रही थी, सब लोग मना रहे थे, नहीं हो पा रहा था। जो बाल काटने के लिए आए थे वो भी काफ़ी डर रहे थे कि उसे कट ना जाए। मैं इसी वजह से घर पे ही लाई हूँ कि सब लोग जो भी है उसके सामने घर के ही लोग रहें, ताकि वो ज़्यादा ना डरे। लेकिन वो बहुत डर रही थी, उसे पता नहीं है क्या हुआ था उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा रो रही थी। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
तो अनुषा और मैं अभी तक नहाए नहीं हैं, बिकॉज़ बाल काटने के बाद जो सामान मैं बाज़ार से लाई थी, जो बाल काट रहे हैं उनको देने के लिए, वो सब देने के बाद हम लोग जो नियम है वो करने के बाद नहाएंगे। तो अभी तक मैं नहाए नहीं हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल करना इतना अनकंफर्टेबल और इम्पॉसिबल हो रहा था, इसलिए मैं उसे छत पे लेके आई थी ताकि वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं। तो इस टाइम के बाद ये हुआ कि अनुषा को जो भी चीज़ से हम लोग बाल काट रहे थे उससे काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अनुषा के जो बाल काटने के लिए आए थे, सब ने कहा कि आप ट्रिमर लेके आइए ताकि जल्दी कट हो जाए। तो सब कोशिश करने के बाद अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ है। तो उसके लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ। रात कुछ ऐसा हुआ, अनुषा के लिए जो बाल काटने के लिए आए थे वो ट्रिमर भी लेके आए कि लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो रोती जा रही थी, उसे कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। फिर उसके बाद जो भी कोशिश था हमने सब कुछ किया, उसके बाद हम नाकाम हो गए थे। फिर मैंने कहा उनको कि आप मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। तो मैं जो देख रहे हो आप लोग, मैं आप लोगों को सबको बता दूँ, ये कहीं पर भी नहीं लिखा आप नहीं कर सकते। मैं माँ हूँ, मुझे रोते हुए अनुषा को देखना एकदम पसंद नहीं है। तो जो भी मुझे सोच रहे हैं क्या कर रही है ये तो करना नहीं चाहिए। बंगाली में होते हैं ऐसे, और बहुत सारे अपने लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो आप लोगों को पता है, हेटर्स भी बहुत है और जो लोग पसंद करते हैं वो भी बहुत है। तो ऐसे बहुत लोग बोलेंगे ये तो करना नियम में नहीं है, ये कैसे कर सकती है, माँ होके बाल काट रही है, इससे बच्चे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन, मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ। तो मुझे अपनी फैमिली की पड़ी है, मेरी बच्ची की पड़ी है। तो मुझे इतना पता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो ये उसके बाद जितना भी हो सके मैं और अनुषा के पापा ने काटे हैं। फिर उसके बाद जो भी बाल थे वो सब इकट्ठे करके हमने रख दिया है ताकि अनुषा के पापा 31 जुलाई को उसे लेके जाए और शिव जी को अर्पण कर सके। तो बस इतना ही। तो सबको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी देख रहे हैं मुझे आप लोग प्यारी दीजिएगा, अनुषा को प्यारी दीजिएगा, ताकि ना कि कुछ भी ख़राब बोले कि अनुषा की मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो नियम नहीं है। तो बहुत कुछ हम लोग करते हैं बिना नियम के भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्ची है, छोटी है, रोते हुए देखना किसी को पसंद नहीं। कोई भी माँ को अपनी बच्ची को रोते हुए देखना नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ख़राब मत समझिएगा। तो सब कुछ होने के बाद जो रिचुअल है वो ख़त्म होने के बाद अनुषा के पापा ने बाल काटे हैं अनुषा का। तो काटने के बाद जो बाल हैं हमने रख दिए हैं। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। तो बाल काटने के बाद अनुषा को नहला के फिर मैं और अनुषा ने नए कपड़े पहने हैं। तो मैं चाहती थी कि अनुषा का रिएक्शन देखूं, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं है, उसने अभी तक मिरर नहीं देखा है। तो मैंने कहा कि मेरी जो सास है, अनुषा की जो दादी है, मैंने कहा कि उसे मिरर के सामने लेके जाइए। तो आप रिएक्शन देखिए अनुषा का।
सो बस आज का दिन सुबह का कुछ ऐसा ही गुजरा, काफ़ी स्ट्रेस आउट थी। तो इसके लिए हम सब मिलके शाम को प्लान किए थे थोड़ा बाहर निकलेंगे ताकि जो भी स्ट्रेस था थोड़ा निकल पाए, हम लोग एंजॉय कर पाए। तो उसके बाद अनुषा को जो मैंने टोपी ला के दिए थे वो पहन के वो रेडी हो चुकी है। और अनुषा की दादी, काका और मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अनुषा के पापा भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग रेडी है बाहर जाने के लिए, तो आप देखते रहिए कहाँ पे जाते हैं। तो घर से हम लोग निकल आए हैं। अनुषा के काका और अनुषा की दादी भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग सब लोग निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट घर के कुछ सामान लाने और थोड़ा बने। और अगर अनुषा के पापा भी वहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारे रेस्टोरेंट पे भी जाए। तो निकल गए हैं हम, तो आप देखते रहिए। तो वहाँ पे जाके जो भी मैं ख़रीदूँगी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को मैं दिखाऊँ, तो देखते रहिए। तो वहाँ पे जाके हमें ही सरप्राइज़ मिल गया। मुझे नहीं पता था कि अनुषा की बुआ भी वहाँ पे है, लेकिन हम लोग वहाँ पे अनुषा को बुआ को देख के हम लोग भी बहुत खुश हो गए थे। लेकिन मैं वीडियो नहीं कर पाई बिकॉज़ हम लोग बातें करने में ही बहुत बिज़ी हो गए थे। तो वहाँ पे कुछ सामान भी लिए हमने, और अनुषा ने एक किंडर जॉय और बहुत सारे चॉकलेट भी लिया, चिप्स भी लिया। लेकिन वो खाती कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए हाँ वो खाएगी। तो अनुषा के जो काका है वो बोल रहे थे ले लीजिए, नहीं खाएगी तो मैं खा लूँगी। तो ऐसे करके बहुत कुछ सामान ले लिया हमने। तो उसके बाद अनुषा के पापा ने भी हम लोग को ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। तो ये सब सिलसिला चलते हुए हमने बिलिंग काउंटर में बिल किया, फिर उसके बाद बाहर आ गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे अनुषा के जो पापा के रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद घर पे आ गए थे। तो बस आज का वीडियो में इतना ही, ये सभी हमने किए हैं। तो ज़्यादा कुछ अगर आपको बताना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे अनुषा को प्यार दीजिएगा। आप लोगों की प्यार के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और जो आप लोगों को मेरे बारे में बताना है और मुझे अगर कुछ सजेस्ट करना है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ वीडियो देने की। अगर पॉसिबल नहीं होता है मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ वीडियो देने की। तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे रहा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा।